Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंगाई which is the fourth part of biological classification chapter. पहले वाले पार्ट में हमने कवर करा क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हमने कवर करा किंगडम मोनेरा, फिर हमने कवर करा किंगडम प्रोटिस्टा और आज हम कवर करेंगे किंगडम फंगाई. तो स्टार्ट करते हैं. तो फंगाई क्या होते हैं? लेट अस गो थ्रू ऑल ऑफ दिस. मोस्टली दे आर मल्टी सेल्यूलर. सबसे पहले तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं. बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि यीस्ट, जो कि एक यूनिसेल्यूलर फंगाई है. जो फंगल बॉडी होती है वो कंसिस्ट करती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम हाइफे बोलते हैं. और वो नेटवर्क बहुत सारे हाइफाई मिलके क्या बनाते हैं? हाइफे मिलके बनाते हैं हमारा माइसीलियम. हाइफे की जो वॉल होती है वो बनी हुई होती है काइटिन से. दे हैव अ aseptate and multinucleate that is sinusotic or septate. All fungi are heterotrophs. They are saprotrophs और पैरासाइट्स. और कुछ जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन में भी रहते हैं जिनको आप बोल सकते हो कि एक सिम्बायंस है. तो जैसे कि कुछ हो गए माइक्रोइजा, लाइकेंस. तो ये सब क्या है? आपके एक तरीके के फंगाई है जो एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ. ये वेजिटेटिवली प्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन या फिर बडिंग के थ्रू. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनका होता है मतलब ये सूस्पोस फॉर्म करते हैं इन सेप्रोलिजिना एंड पाइथिलियम बाय एप्लानोस्पोर्स या फिर बोल सकते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्म्स, जो कि एंडोजीनियसली मतलब अंदर फॉर्म होते हैं. स्पोरेंजियम ये जैसे स्पोरेंजियम है इसके अंदर फॉर्म होते हैं. एज इन राइजोपस एंड म्यूकर बाय कोनिडिया. अब कोनिडिया जो होते हैं वो बाहर फॉर्म होते हैं. ठीक है, एक स्पोरेंजिया के बाहर फॉर्म होते हैं which are produced exogenously on the swollen top of the conidiophore as in penicillium and aspergillus. नेक्स्ट कम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 स्टेप्स में होता है. सबसे पहला आता है प्लाज्मोगेमी जिसमें 2 प्रोटोप्लाज्म मिलते हैं. जैसे ये हुआ तो हमारे प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, ये सेप्टेट है और इसमें न्यूक्लियस है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है. अब ये दोनों मिले. अब मिलने के बाद क्या हुआ? इनका फ्यूजन हुआ. अब इनका फ्यूजन हुआ तो ये क्या हो गई? इनके न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गए आपस में. तो ये क्या हो गई? कैरियोगेमी हो गई. फिर क्या होगा? इसमें मियोसिस बन के डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा. और कुछ में क्या होता है कि ये जो होता है ना एक स्टेज पे ही रुक जाता है. डाइकैरियोन स्टेज बन जाती है कुछ टाइम के लिए. 2n फॉर्म कर लेता है उस जगह पे. इट occurs in one of the following ways: fusion of gametes leading to zygote formation, gametial contact to form oospores, and gametigial fusion to form zygospore. Kingdom fungi is divided into 5 classes based on the following characteristics: morphology of mycelium, mode of sexual reproduction, mode of spore formation and nature of the fruiting bodies. इसके बेसिस पे हमने किंगडम फंगाई को क्लासिफाई किया है फर्दर 5 किंगडम्स में. सबसे पहला क्लास है इसका क्लास ओमाइसिटीज. अब कौन से क्या होता है इस क्लास का? क्या स्पेशल फीचर है कि इसमें क्या है? सिनोसाइटिक एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड माइसीलिया है. Mostly they are parasites, while a few are saprophytes. Parasitic forms produce Hosteria for deriving nutrition from host cells. Asexual reproduction is by zoospores or aplanospores. Sexual reproduction is either by gametic fusion, as in Syncytium, isogamous, Allomyces, anisogamous, or gametigial contact, as in Albuco and Phytophora. नेक्स्ट कम्स की इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है? बिकॉज द फॉलोइंग डिसीज, जैसे डिसीज में आपको दिखा देती हूँ. जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है हमारा ओमाइसिटीज के थ्रू विच इज फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस. देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये फंगाई की वजह से हुआ है जिसका नाम ये है. ये हो गया, ये हो गया, और ये जो है नेक्स्ट है ये डिसीज. ये वाली जो डिसीज आपको दिख रही है ये हुई है हमारी एल्ब्यूबो कैंडिडा की वजह से. व्हाइट रस्ट है ना, व्हाइट कलर का है ना, व्हाइट रस्ट फॉर्म हुआ है ना, ये क्रूसीफर का प्लांट है. नेक्स्ट आता है, सॉरी ये हो गया. नेक्स्ट आता है हमारे पास कि पाइथियम डैम्पिंग में क्या हो जाता है कि ये ऐसे फॉर्म करने लग जाते हैं, लाइक सुखा देता है एक तरीके से आप बोल सकते हो पेड़ को. तो ये इस तरीके का फंगाई है जो ऐसी डिसीज कॉज करता है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास विच इज जाइगोमाइसिटीज.
They are cenocytic mycelium. They are obligate saprotrophs. Asexual reproductions occur by aplanospores, which are found within the sporangium. अंदर form होते हैं sporangia के. Rhizopus strontiforme is heterothallic, discovered by Bexley. Sexual reproduction is gametangial fusion, and the product is called zygospore. Zygospore is a thick-walled and prenating structure. Next comes, it germinates under favorable condition. The first division of nuclei is meiotic and produces a germ sporangium or zygosporangium on the promycelium. Germ spore are formed within the zygosporangium, and there are of two mating strains. Each spore germinates into mycelium. अब इसका economic importance क्या है कि Rhizopus strontius is heterothallic, discovered by Rascally. Rhizopus and mucus grow on any fruit, vegetable, organic food and cause their spoilage. जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ना राइजोपस उग गया है, और देखो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये सारा क्या है, ये सारा फंगाई है. इसने क्या है, ब्रेड को खराब कर दिया. नेक्स्ट हेयर इज, ये देखो इस ये जो स्ट्रॉबेरी का पेड़ है ना, इस पे भी फंगाई लग गया है. ये जो आपको दिख रहा है, राइजोपस और म्यूकर फॉर्म हो गए हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के प्लांट में, इसको भी खराब कर रहे हैं ये. नेक्स्ट आती है क्लास टेस्कोमाइसिटीज. इनको हम कॉमनली बोलते हैं स्टेक फंगाई. ये मॉरल्स है, ये एडिबल फंगाई बोल सकते हो आप एक तरीके से. दे आर यूनिसेल्युलर, ईस्ट और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आर सेप्रोट्रॉफिक, डिकम्पोजर्स और कॉर्पोफिलस. कॉर्पोफिलस मतलब कि एक तरीके से बोलते हैं ना गोबर के पास रहने वाले, तो इनको कॉर्पोफिलस बोलते हैं. Mycelium is septate and septa are porous. Asexual reproduction is by the formation of conidia, which are cut off exogenously on conidiophores or pecipetal succession. Conidia on germination produce the mycelia. Sexual reproduction is by gametigial fusion or gametigial contact or somatogamy. After plasmogamy, karyogamy and meiosis are delayed, so there is a dikaryotic phase. जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम के लिए ना वहाँ पे वो चीज रुक जाती है और एक dikaryotic phase फॉर्म कर लेती है. Later karyogamy and meiosis occurs in the dikaryon, which turns into ascus. The four nuclei formed after meiosis undergo one mitosis, and each of them becomes an ecospore. And ascus has eight ecospores produced endogenously अंदर स्काई के अंदर, स्काई के अंदर. दिस इज एक्सकाई. Asci along with some vegetative hypha for protection are arranged into a fruiting body called ascospore. Each ascospore on liberation germinates into a mycelium. इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि जो यीस्ट होता है ये मोस्टली बेकरी प्रोडक्ट्स और अल्कोहल के फर्मेंटेशन में यूज होता है. पेनिसिलियम नोटाटम और पेनिसिलियम क्राइमेसोजिनम है, ये मोस्टली पेनिसिलिन और बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज होते हैं. मॉरल्स एंड बफल्स जो है ये एडिबल होते हैं. न्यूरोस्पोरा क्रेसा जो है ये बायोकेमिकल और जेनेटिक रिसर्चेस में यूज होता है. इसका ना बहुत अच्छे से आप इसको याद रखना है क्योंकि इससे बेस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. Penicillium is used for flavoring camembert and roquefort cheese. Calvi-Claps causes the disease called ergot of rye. नेक्स्ट है, ये देखो ये पाउडर्ड ईस्ट है और ये माइक्रोस्कोप के अंदर ईस्ट है. नेक्स्ट है, ये देखो पेनिसिलियम नोटाटम, ये कोनिडियोस्पोर्स फॉर्म कर रहा है. ये है पेनिसिलियम नोटाटम, ये है पेनिसिलियम क्राइसोजिडम. नेक्स्ट अप इज मोरेल्स, जो मैंने आपको बताया ये एडिबल है. मोरेल्स एंड बफल्स ये दोनों एडिबल फंगाई हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज. They are commonly called gill fungi or bracket fungi. They grow in soil, on logs, tree barks, or as parasites. The mycelium is much branched, and the hyphae are septate, and the septa are porous, perforated. No asexual spore formation has been reported. Sexual reproduction is by somatogamy, which involves fusion between two sets of hyphae of different mating strains, positive and negative. These There is a prolonged dikaryotic phase in the life cycle. Later, karyogamy and meiosis occur in each of the dikaryons and they become basidia. Each basidium forms four basidiospores exogenously on its upper end. The basidia are arranged into fruiting bodies called basidiocarps. Each basidiocarp gives rise to a mycelium on germination. इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि स्टेल्गो जो है वो स्मट डिजीज कॉज करता है.
पक्सीनिया, रस्ट ऑफ डिसीज, ये देखो सारे मैंने आपको विद इमेज दिखाए हैं। को ये कॉज हुआ है आपका कॉर्न में। नेक्स्ट है पक्सीनिया, देखो कैसा लग रहा है ना, ये पक्सीनिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट इज कोरिफेरस, ये ट्री के स्टम्प में हो रखे हैं। नेक्स्ट अप इज एगरिकस, तो बहुत कॉमन कॉमन चीजें हैं, आपने देखी हुई। नेक्स्ट अप इज just a minute, yeah, next up is class Deuteromycetes. They are commonly called as imperfect fungi because sexual reproduction is absent or not known, and some of them resemble Ascomycetes while some others resemble Basidiomycetes. They reproduce asexually by spores called Conidia. Mycelium is branched and septate. They are saprotrophs and are decomposers, help in nutrient mineral recycling में use होते हैं. The many are parasitic on plants and animals. Example, Alchinalia sonali, ये कॉज करता है अर्ली ब्राइट, ये देखो ये फंगाई, ये अल्शनेरिया सोनाली की वजह से डिसीज हुई है। ये हुई है आपकी कोलेकोट्राइकम स्पेक्ट्रम की वजह से। आपने देखा होगा ना, गन्ना है, ये गन्ने के बीच में जो रेड रेड हो जाता है। नेक्स्ट अप इज लाइकेंस। लाइकेंस जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं विद ट्रीज। Lichens are composite organisms composed of algae and certain fungi that live in symbiotic association. Algal partner जो होता है वो फाइकोबायंट होता है। Algal partner जो है वो खाना बनाता है, ठीक है, खाना प्रिपेयर करता है। वह जो फंगस पार्टनर होता है उसका, वो उसको एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन और शेल्टर देता है उसे। Helps in absorption of nutrient and water. These lichens have a flat thallus that is closely oppressed to the substratum, moves like crust. Graphis, Lisinophora, Rhizocormus, ये सब इसमें लिखा हुआ है। Next up is mycorrhiza. Mycorrhiza is a symbiotic association between certain fungi और roots of higher plants. मतलब ये देखो, अगर इसमें mycorrhiza है ना, तो ये थोड़ी रूट जो है वो ब्रांच्ड है, और ये तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है जाना। So that's it about this unit. We'll be doing next thing. This is viruses, viruses and viroids ही रहते हैं इसमें. So thank you for watching this video. If you love this video, make sure to subscribe this channel.